हे ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि फ्रिज सुंदर कैसे रहे और एक्सेसिबल कैसे रहे, पीछे का सामान हमारे को कैसे मिल जाए, कोई सामान हमारा स्टेल ना हो जाए, और अगर वो स्टेल हो जाता है तो वो जो उसकी ओडर्स ट्रैप हो जाती हैं फ्रिज के अंदर, उनके क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए। इन सब का जवाब है मेरे पास। लेट मी शो यू हाउ आई ऑर्गेनाइज माय फ्रिज and how do I get rid of the odors inside the fridge. They don't trap in my fridge at all. And for that, let's go. Hi friends and family. So ये एक कॉर्नर है मेरे किचन का, जिसके साइड में तो कैबिनेट्स हैं, पर बीच में है ये मेरा सब जीरो का फ्रिज, नीचे है उसका डीप फ्रीजर, और ये पूरा एरिया मेरे फ्रिज का है। और इस फ्रिज के ऊपर है आर फैमिली रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स, जिसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है फेथ, काइंडनेस, पेशेंस, फॉरगिवनेस एंड एंडलेस लव। ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट इज ऑलवेज देयर। तो ये है मेरे फ्रिज का डोर, लोडेड विथ सॉसेस। तो सबसे नीचे के शेल्फ में तो पड़ी हैं ये कुछ रैंचेस एंड कुछ सॉसेस, ऊपर पड़ी हैं कुछ चटनियाँ, अचार, पानी पूरी मिक्स और टमाटो का ये पेस्ट, और यहाँ पे हैं कुछ सैलेड ड्रेसिंग्स, एंड देन ऊपर हैं कुछ सिरप्स, कुछ और सॉसेस एंड मस्टर्ड सॉसेस, एंड ये सारी चाइनीज सॉसेस हैं। ऊपर प्रोबायोटिक्स हैं। दीज आर सजेस्टेड टू बी केप्ट इन द फ्रिज, तो इसलिए हम इनको फ्रिज में रखते हैं। और ये एग का केस इसलिए खाली पड़ा है कि इसमें हम उबले हुए अंडे रखते हैं, जिससे कि उबले हुए अंडे रॉ एग से सेग्रीगेटेड रहें। तो अब हमने अंडे उबाले नहीं हैं, इसलिए ये ऐसे पड़ा है। और यहाँ पे पड़ा है हमारा एक तंदूरी चिकन का मैरिनेड। तो अब मैं यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में मेंशन करना चाहूँगी। एक तो ये छोटे से गैजेट के बारे में, जो कि फ्रिज के डोर के शेल्फ पे लग जाता है, और इसमें मैं रखती हूँ ये मैगी मसाला के सैश, और इसके अंदर आप किसी भी तरह के सैश रख सकते हैं, विच इज़ ईजी फॉर यू टू ब्रिंग आउट एंड यूज़ इन योर डे टू डे लाइफ। और दूसरा है ये आर्म एंड हैमर का फ्रिज फ्रेशनर, जो कि आपको मंथली बेसिस पे चेंज करना होता है। आप बाय मंथली भी उसको चेंज कर सकते हैं, विच ट्रैप्स ऑल दी ओडर एंड मेक श्योर कि आपके फ्रिज की जितनी भी स्टेल स्मेल है वो ये ट्रैप कर लेता है। तो आइए अब देखते हैं कि मेरे फ्रिज में क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टॉप शेल्फ से। टॉप शेल्फ में एक कॉर्नर पे मैंने ये प्लास्टिक का कंटेनर रखा है, जिसमें रखा है मैंने सन्ड्री सामान। पहले पीछे वाला सामान मुझे समझ ही नहीं आता था, निकालूं कैसे, क्या है उसमें, याद ही नहीं रहता था। अब क्या है, एक पुश में आपने कंटेनर निकाला एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बैक टू द फ्रंट इज एक्सेसिबल। यहाँ भी मैंने एक आर्म एंड हैमर का फ्रिज फ्रेशनर रखा हुआ है। यहाँ मेरा गुलाकंद है, सावरक्राउट है, कोई कैन पड़ा हुआ है सोडा का, पेस्टो है। तो सब कुछ इजीली मुझे एक ही पुश के अंदर पूरे कंटेनर के अंदर समझ आ जाता है कि क्या है। और इस कंटेनर के साथ में मैंने रखे हैं ये दो पिंक कंटेनर्स। ये दो पिंक कंटेनर्स के अंदर रखी हैं मैंने कुछ बची हुई सैलेड ड्रेसिंग्स एंड चीज़, बिकॉज यहाँ पे सैलेड ड्रेसिंग्स के साथ में चीज़ आती है, कुछ कैचअप्स होती हैं जो मिल जाती हैं, कुछ सॉल्ट के पैकेट्स होते हैं, तो आई पुट देम हियर। और पीछे हमेशा मैं अपना कुछ लेफ्ट ओवर रख देती हूँ, जो पीछे छुपा भी रहता है, और मुझे हमेशा दिमाग में रहता है कि मुझे पिंक कंटेनर्स के पीछे से कुछ ना कुछ निकालना है। And the best part about this fridge and this shelf is this Lazy Susan. It is also called turntable. यहाँ पे 8 कंटेनर्स इजीली फिट आ गए हैं मेरे, और अगर कंटेनर्स थोड़े छोटे हों तो और भी ज़्यादा फिट आ सकते हैं, और आपको पीछे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे रोटेट कीजिए और आपकी हर चीज़ आपके सामने है। दिस वॉज सच अ कूल वे ऑफ यूजिंग अ टर्न टेबल इन द फ्रिज एंड आई लव इट। तो आइए देखते हैं मेरे सेकंड शेल्फ में क्या है। मेरे सेकंड शेल्फ को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ये रेज डाल के, क्योंकि आपके पास हमेशा तो बड़े कंटेनर्स होते नहीं हैं। तो ये छोटे छोटे कंटेनर्स के लिए रेज डाल के ऊपर और नीचे दोनों शेल्फ्स को यूज़ करना मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। तो सबसे नीचे वाले शेल्फ में तो मैंने इसके डाली हैं कुछ चीज़ेस, वाइट बटर एंड हैवी क्रीम, जो कि मैं रोज़मर्रा में तो यूज़ करती नहीं हूँ, तो इसीलिए पीछे
चली जाती हैं और आगे आ जाते हैं मेरे कुछ लेफ्ट ओवर्स जो कि मेरे लिए इजीली एक्सेसिबल भी होते हैं, तो इनको मैं यहाँ से यूज़ कर सकती हूँ आसानी से। तो ये है एंग्री मामा। इसके अंदर मैं डालती हूँ बेकिंग सोडा जो ट्रैप करता है आपकी डर्टी ओडर्स को, और ये गैजेट बहुत आसानी से अमेज़ॉन पे मिल जाता है। देयर इज अनदर शेल्फ, स्लाइडिंग शेल्फ है, जिसमें मैं छोटी बॉटल्स रखती हूँ, जिसके अंदर मैं रखती हूँ बची हुई सॉस जो आपने सर्व की है, जो आप वापस बॉटल में नहीं डालना चाह रहे हैं, या अचार या छोटे छोटे चीज़ें जो कि आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं आपको क्या यूज़ करना है। और यहाँ पे पड़ी है हमारी कोल्ड ब्रू ऑर्गेनिक जो कि हम कोल्ड कॉफ़ी में डालते हैं। पीछे पड़े हैं कुछ सावर क्रीम, कॉटेज चीज़ एंड पार्मेसान चीज़। इस मेसन जार में मैंने एस्पैरागस काट करके और पानी में डाल दिया है क्योंकि ये होगा अब रोस्ट। यहाँ पे पड़ा है हमारा ऑर्गेनिक मिल्क, ये भी इजीली एक्सेसिबल बिकॉज मिल्क रोज़ यूज़ होता है। और पीछे पड़े हुए हैं कुछ अनियंस एंड टोमेटो बेसिल सॉसेस जो कि मेरे को रोज़ में यूज़ नहीं होते हैं, तो वो चले गए हैं पीछे। अब इसी शेल्फ के ऊपर के पार्ट में मैंने रखी है ये प्लेट। इस प्लेट के अंदर रखी है मैंने कुछ सॉसेस, और ये है हमारी फ्रेश घर की बनी हुई हरी चटनी एंड इन बीट्स का, क्योंकि मैंने बनाए थे सिरके वाले प्याज और हरी मिर्च जो हमारे घर में सबको पसंद आते हैं। और ये मेयो भी सैंडविचेस में अक्सर डलता है, तो ये मेरी प्लेट में रहता है। और वहाँ पीछे पड़ी है ये बेसिल पेस्टो जो कि हमें बहुत पसंद आती है पास्ता में, इसका टेस्ट बहुत ही गजब है। कुछ डिप्स एंड रिकॉटा चीज़ जो कि मैं बेकिंग में यूज़ करती हूँ, वो भी पीछे डाला हुआ है मैंने। तो ये था मेरा सेकंड शेल्फ, और ये बहुत ही कन्वीनियंट है रेस फ्रिज के अंदर रखने से आपको फ्रिज में ज़्यादा जगह मिल जाती है। मेरे थर्ड शेल्फ को मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ इन 3 कंटेनर्स के साथ में ऑन वन साइड, जिसमें हमने ऑर्गेनिक मिल्क रखा हुआ है। ये मिल्क छोटे छोटे पाउचेस में आता है, जो हम बड़ा मिल्क तो है ही हमारे पास में जो कि हम कोल्ड कॉफ़ी या मिल्क शेक्स में यूज़ करते हैं, पर ये मिल्क हम यूज़ करते हैं चाय में। ये एक पैकेट 2 या 3 दिन चल जाता है मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में टू मेक टी। और यहाँ पे हैं ये रियल के ऑर्गेनिक कोकोनट वाटर जो कि हम ऑन द गो कार में जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं तो उठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट कि ये एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। और इस शेल्फ में पड़ी हुई हैं कुछ सॉसेस, और ये भी फ्रॉम द सैलड्स कुछ ड्रेसिंग्स बची हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलड के साथ में इस तरह की ड्रेसिंग आती हैं जिसमें है आपके क्रूटॉन्स, चीज़ एंड सैलड ड्रेसिंग। तो ये कई बार बच जाती हैं क्योंकि हम इतना ज़्यादा नहीं डालते अपने सैलड में। कई बार सैलड आप दूसरे पर्पज़ पे भी यूज़ कर लेते हो। और ये जो यहाँ पे बचा हुआ तंदूरी चिकन मैरिनेट था, उसके ओरिजिनल पैकेट्स। इससे तंदूरी चिकन का स्वाद एक अलग ही लेवल पे जाता है, बहुत टेस्टी हैं ये। तो ये भी मैं फ्रिज में रखती हूँ सो दैट कि इनकी फ्रेशनेस बनी रहे। अगर आपको अपने फ्रिज को सुंदर दिखाना है तो आपको सिमिलर कंटेनर्स लेने होंगे। ये मेरा है तो लेफ्ट ओवर फूड, पर क्योंकि एक जैसे कंटेनर्स में बचा हुआ पड़ा है तो ये कितना खूबसूरत दिखता है। और यहाँ पे पड़े हुए हैं मेरे एग्स। तो ये है फ्रिज का चीज ड्रॉर। चीज ड्रॉर 3 कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है, और सबसे साइड में तो मैंने रखी हैं कुछ चीजेस जो कि हम वाइन के साथ खाते हैं या फिर हम एज अ श्रेडेड चीज यूज करते हैं अपने पास्तास के ऊपर। फिर है इंडियन पनीर, और ये बचा हुआ सैलड जो कि फ्राइड राइस या मंचूरियन में यूज हो जाता है। इस तरफ है कुछ और बॉटल्स जिसके अंदर पड़ा है हमस, कुछ रैंच पड़ा है, एंड ये जो वी के कंटेनर्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं क्योंकि इनका योगर्ट भी मुझे बहुत पसंद आता है। और इन कंटेनर्स के लिड्स मिल जाते हैं अमेज़ॉन पे जो कि बहुत अच्छे से इसके ऊपर फिट हो जाते हैं, और ये बन जाती है एक बॉटल जिसको कि हम रीयूज़ कर सकते हैं आफ्टर ईटिंग द योगर्ट। और इसका फ्लेवर सबको घर में बहुत पसंद आता है, डिफरेंट फ्लेवर्स में ये अवेलेबल है। और ये है हमारी कुछ ऑलिव्स, और ये बची हुई है कुछ चटनी जो कल के चिकन के साथ आई थी, तो ये मैंने यहाँ पे रख ली है। और चपाती यूएस में सारे लोग नहीं बनाते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। तो ये फ्रेश ऑर्गेनिक चपाती का पैक है जो हम अभी फ्रेशली लेकर के आए थे। और ये है रेनबो मिक्स, ऑफ कोर्स ग्रीन्स आर इम्पॉर्टेंट, तो सैलड तो बनता है। यहाँ पे नीचे है हमारा 95% ग्रास फेड बटर, और यहाँ पे इन बॉटल्स के अंदर उई की बॉटल्स की तरह ही मैंने ये बॉटल सेव करी थी। और इन बॉटल्स के अंदर बनाया था मैंने रात को श्रीखंड, और श्रीखंड मैं इसी में सर्व करती हूँ। और इसके ऊपर की ड्रेसिंग थी कुछ मिंट,
कुछ इलायची और आमंड की स्लाइसेस। बहुत ही टेस्टी बना था, सबने बहुत तारीफ़ की और इस बॉटल के अंदर सर्व करने से उसका एक स्टाइल का लेवल ही अलग था। सो ये था मेरा फ्रिज और ये लास्ट सेक्शन है वेजिटेबल ड्रॉर, जिसके अंदर एक साइड में तो पड़ी है मेरी एस्पैरागस और यहाँ पे मैं धनिया को रखती हूँ फॉइल के अंदर जो हमेशा रहता है फ्रेश। और यहाँ पे पड़ी है क्यूकम्बर जो मैंने आधी तो यूज़ कर ली थी कल, आधी बच गई है। लुक एट द पैकेजिंग, ये प्लास्टिक रैप्ड होती है तो बहुत जल्दी ख़राब नहीं हो जाती। देयर इज़ अनदर रीज़न कि ये ख़राब नहीं होती, मैं अभी आपको बताती हूँ। सेकंड में पड़ा हुआ है कुछ वेजिटेबल्स, कुछ एवोकाडोज, लेमन, बीट्स और यहाँ पड़े हुए हैं टमाटर और चिली और यहाँ पे बची हुई चिली और लहसुन अदरक पड़े हुए हैं और धनिया जो कि मैंने किचन टॉवल में रैप करके रख लिया था। अब आप सोचते होंगे कि ये ब्लू एप्पल्स क्या है और ये मैंने क्यों रखे हुए हैं वेजिटेबल बॉक्स में। 2 में तो रखे हैं, तीसरे में अभी मुझे लाना बाकी है क्योंकि जो वेजिटेबल्स एथिलीन गैस पास करती हैं उससे हो जाता है वेजिटेबल्स रॉट बहुत जल्दी। और अगर ये एप्पल्स पड़े हों तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपकी एथिलीन गैस को वेजिटेबल्स के अंदर से और फ्रूट्स के अंदर से और उनको रखते हैं हमेशा फ्रेश। और ये अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल हैं, ब्लू एप्पल के नाम से ही अवेलेबल हैं। इससे रहता है आपका फ्रिज ओडर फ्री एंड आपकी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रहते हैं एब्सोल्युटली फ्रेश। और इसके साथ ख़त्म हुआ मेरा लास्ट शेल्फ। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये था मेरा एंटायर फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा, आपको कुछ समझ आया होगा कि आपको अपना फ्रिज कैसे डेकोर करना है। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ स्कोप फॉर चेंज। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या और इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये था मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। Love you.